राम राम जी सभी को। करते हैं एक नए दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ। तो आजकल जो है वो शादियों का सीजन चला हुआ है, आप सभी को पता है। खूब शादियां हो रही हैं, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, खूब खर्चे भी कर रहे हैं। लेकिन खर्चे भी एक लिमिट तक के ही करें तो ज़्यादा सही रहता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी बचत करके काफ़ी बचाया जा सकता है और उनके बिना काम भी चल जाता है। जैसे लड़की के लिए ही लगा लो आप, जैसे लड़की की शादी है तो लहंगा खरीदने जाएंगे तो ओए वो फलानी 50,000 का ले आई थी तो उससे तो ऊपर का ही चाहिए। वह फलानी 60,000 का ले आई थी तो उससे तो ऊपर का ही चाहिए। तो या जो एक भेड़ चाल हो रही है ना, जो एक भेड़ चाल वाली प्रवृत्ति हुई हुई है, उससे ऊपर होना चाहिए। चाहे उसका कोई औचित्य ना हो इतने महंगे का, क्योंकि वही चीज 15-20 हजार में भी मिलती है और वो एक दिन के लिए ही पहना जाता है। बाद में अगर किसी की दूसरे की शादी में आप लहंगा पहन के जाओगे अपनी शादी वाला, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो वेडिंग ही का ही अच्छा लगता है। वेडिंग ड्रेस ही होती है वो, जिसकी शादी होती है उसी के जचता है। तो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करना चाहिए आजकल की लड़कियों को। और एक दूसरी चीज़ होती है जैसे कि पटाखे वगैरह, बारात जाती है लड़के वालों की तरफ से, तो पटाखे पूरी की पूरी पेटी 70-70 हजार के पटाखे, 1-1 लाख के पटाखे, तो पट 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 पूरी रात बजते रहेंगे। एक तो पूरा पोल्यूशन हो जाता है, सांस लेना मुश्किल है। जिसका खांसी दमा वगैरह हो वो तो बेचारा, उसके तो दिक्कत ही रहती है 2-3 दिन तक है। और ऊपर से वह बात है, वो तो फिर धन में आग लगानी होगी, वह तो एक किस्म की। तो 2-4 पटाखों में भी काम चल सकता है अगर आपको चलाने ही है। तो मेन मेन इवेंट होते हैं, जैसे कि बारात पहुंचती है या बारात चढ़ती है तब बजा लो, फिर आगे लेके जाते हो तब बजा लो, फिर जैसे कि फेरे होते हैं तब बजा लो एक एक, फिर वापस जब घर पे आते हो तब बजा लो। बस हो गया। लेकिन भैया आजकल के बच्चे ज़्यादा ही मॉडर्न हो रहे हैं और माँ बाप की तरफ देखते नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ देखेगा वो इतना खर्चा कर ही नहीं सकता फालतू का। हाँ, जो जायज़ चीज़ें हैं जैसे कि बिटूम छल्ली है, वो ज़्यादा ले लो, इससे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपका सदियों तक काम आएगी वो चीज़। इसी तरीके से जैसे कि सूट होते हैं आजकल, ये पता ही है सारी चैनलों पे, ये जो 20-20 हजार के, 25-25 हजार के, एक ने तो 1 लाख का ही एक सूट निकाल रखा था, एक देखा था मैंने एक वीडियो में। तो क्या ये 1-1 लाख के सूट में क्या सोने के सूट बने हुए हैं वो? उसको पहन के कैसे तो चलोगे, कैसे उसको धोओगे अगर फिर वो पहनने के बाद धोना पड़ गया तो? एक इवेंट में पहन लिया तो दोबारा उसको पहनते नहीं हो। तो सरासर पैसे की वेस्टेज होती है ये इतना ओवर ढोंग ड्रामा करके अपने परिवार को बिल्कुल ही मतलब कि दबा रहे हो एक किस्म से। क्योंकि पेरेंट्स मना नहीं करते, पेरेंट्स सोचते हैं कि चल बच्चों के लिए ये भी कर देते हैं, बच्चों के लिए वो कर दे, बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। अरे बच्चों के लिए कर तो रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि उनके मतलब कि दो ना और फालतू बने, उनके मुसीबत के टाइम में उनके काम आए। ये शादियों में पटाखे उड़ाने से, शादियों में शराब की बोतलें उड़ाने से, बोतल खोल खोल के मार रहे हैं, लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे का बोतल मार रहे हैं, फिर वहां से वो मर के वापस आ रहे हैं। कई बारातों में होता है ऐसा, अखबार में मैंने देखा था परसों भी कि आपस में बारातियों की लड़ाई हो गई तो बोतल फोड़ के एक दूसरे को मारी। तो ये शादियां हो रही हैं आजकल, और चलती कितने दिन है शादियां। चलो खर्चा कर भी लिया, 50 लाख से नीचे एक शादी नहीं जाती। अगर दोनों तरफ से खर्चा लगाते हैं ना, तो 50 लाख से नीचे एक शादी पड़ती नहीं है। 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और चलती कितने दिन है। मेन बात तो शादी चलने की होती है। साल में डिवोर्स हो रहा है, 2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं, 6 महीने में डिवोर्स हो रहे हैं। ईगो ही खत्म नहीं हो रही है, न लड़कों की खत्म हो रही है न लड़कियों की खत्म हो रही है। पता नहीं किस दिशा में जा रहे हो। ये सारे ड्रामे करने हो तो शादियां करते ही क्यों हो भाई? क्यों अपने माता पिता को नीचा दिखाते हो? क्यों खुद
तकलीफ में रहते हो फिर शादी करके। वो कहते हैं ना कि एक दो लाइन लड़कों के लिए है कि अगर आप अपनी माँ की इज्जत करते हो तो अपनी वाइफ की भी इज्जत आपको करनी चाहिए, क्योंकि माँ आपको दुनिया में लेकर आई है और आपकी वाइफ जो है वो अपनी खुद की सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और उधर लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई पिछले वाले आपको नहीं रखेंगे, ये तो सभी को पता है। ये बोलते हैं ना कि हमने बेटी दे दी, हमने बेटी दे दी। भाई बेटी दे दी, बेटी तो देनी ही पड़ेगी। बेटी तो देनी ही पड़ेगी। बेटी किसी के घर में रही है क्या आज तक? रखी है क्या किसी ने? वही बात है कि राजा महाराजाओं के टाइम में बेटी नहीं खटाती थी, तो आजकल तो कहाँ। बेटियों को तो दान करना ही पड़ता है। वो तो मजबूरी होती है उनकी, इसलिए देते हैं वो। तो उसी चीज़ का अगर एहसान कर रहे हो कि बेटी दे दी, बेटी दे दी, बेटी दे दी, तो मत दो ना, रखो अपने पास है। पता चल जाएगा जब 30-35 साल की होगी तब लोग पूछेंगे, तो जवाब देना फिर। तो ईगो किसी तरफ से मत करो। तो ज़्यादा कुछ मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को जो इतना एक्सपीरियंस हुआ है अब तक, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अपनी शादियों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं, अपने बेटों को बचाएं और फिजूल खर्ची से अपने धन को भी बचाएं। तो स्टे हेल्दी एंड बी रेगुलर।